हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सेल्स टैक्स के बारे में कि सेल्स टैक्स क्या होता है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एग्जांपल के साथ समझेंगे क्या क्या एग्जम्प्टेड रखा गया है सेल्स टैक्स में, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। मतलब कि पूरा हम टॉपिक आज किससे रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, सेल्स से रिलेटेड ही पढ़ने वाले हैं। सेल्स टैक्स क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीजें। तो आपने देखा होगा प्रीवियस सेशन में हमने देखा था टैक्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें यही समझना जरूरी था ना, टैक्स क्या होता है, कौन इम्पोज करता है, किस पर इम्पोज किया जाता है, क्यों किया जाता है, पूरा उसका ऑब्जेक्टिव देखना था। तो हमने प्रीवियस सेशन में ही सारी डिटेल्स देखी थी और उसके साथ क्या देखा था कि कितने टाइप्स के अदर इम्पोर्टेंट टैक्सेस होते हैं। तो मैंने आपको कौन कौन से टैक्सेस बताए थे, इनकम टैक्स क्या होता है, वेल्थ टैक्स क्या होता है, सेल्स टैक्स क्या होता है, या फिर बोल सकते हैं प्रॉपर्टी टैक्स बताया था कि जो प्रॉपर्टी पर चार्ज होता है, कस्टम ड्यूटी जो इंपोर्टेड गुड्स पर चार्ज की जाती है, टैक्स लगता है उन पर, एक्साइज ड्यूटी जो किसी स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज पर टैक्स चार्ज किया जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स बताया था, जीएसटी, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अपने नोट्स को ओपन करेंगे और सारा टॉपिक हम सेल्स टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट में देखेंगे वैल्यू एडेड टैक्स क्या था और कितने टाइप्स के थे, क्या क्या टर्म्स इसमें यूज की जाती है, सारी चीजें। ठीक है, वैल्यू एडेड से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। इसके लिए पहले नोट्स ओपन। सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स होता क्या, देखिए सेल्स है तो सेल मतलब कि बिक्री पर ही लगेगा। तो आगे लिखते हैं सेल्स टैक्स इज अ टाइप ऑफ कंजप्शन टैक्स imposed on the sale of goods and services। तो ये क्या बताया गया है, सेल्स टैक्स यहाँ पे एक तरह का ऐसा टैक्स होता है जो कि टैक्स चार्ज किया जाता है जब भी कोई गुड्स एंड सर्विसेज की सेल होती है। ठीक है, इम्पोज मतलब क्या होता है, चार्ज किया जाता है। इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स meaning the tax is collected from the consumer by the seller who then remits the tax to the गवर्नमेंट। रेमिट मतलब जमा करना। तो ये क्या होता है, सेल्स टैक्स एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जो इसका मतलब क्या है कि जो टैक्स है, देखिए डायरेक्ट क्या होगा कि हम डायरेक्ट पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, बस इसमें क्या है इनडायरेक्ट, क्योंकि जो टैक्स चार्ज हो रहा है वो किस पे हो रहा है, जब हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की सेल कर रहे हैं। तो सेल करेंगे तो हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को थोड़ी दे रहे हैं, पहले हम किससे लेंगे, कस्टमर से लेकर फिर गवर्नमेंट को देंगे। इसीलिए कैसा बन गया है, इनडायरेक्ट, इसीलिए इसको कहा गया है। जिसका मतलब क्या है, टैक्स कलेक्ट किया जाता है कंज्यूमर से बाय द सेलर, मतलब जो चीज, जो कोई गुड्स एंड सर्विसेज को बेच रहा है, सेल कर रहा है उनकी, वो कस्टमर जो उनके पास आते हैं परचेज करने के लिए, उनसे कलेक्ट करता है और फिर उसको डिपॉजिट कर देता है टैक्स को टू द गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो ये होता है सेल्स टैक्स। अब देखिए सेल्स टैक्स में क्या होता है, ये कब चार्ज होता है, एट ईदर द फर्स्ट पॉइंट और द लास्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट पे चार्ज होगा या फिर लास्ट पॉइंट होता है प्रोडक्शन का या फिर डिस्ट्रीब्यूशन चेन का, तब जो है ये चार्ज होता है, इम्पोज होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक तरह से सिंगल पॉइंट टैक्स सिस्टम भी होता है। तो यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, सिंगल पॉइंट
टैक्स सिस्टम होता है ये, ठीक है। अब समझ लेते हैं कुछ यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसको डिटेल में तो लिखवाऊंगी नहीं, बस ऐसे एक्सप्लेन करते रहूंगी एक एक करके। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो कि मैंने बताया, सिंगल स्टेज टैक्स। सिंगल स्टेज टैक्स इसको क्यों कहा गया है? सेल्स टैक्स इज टिपिकली इम्पोज्ड एट अ सिंगल स्टेज, जैसे कि मतलब कि सेल टैक्स का कोई चार्ज किया जाता है रिटेल लेवल पर, ठीक है, इसीलिए क्या है ये सिंगल स्टेज इसको कहा गया है। सेकंड क्या होता है, डेस्टिनेशन बेस्ड। डेस्टिनेशन क्या होता है, जहां पर हमें पहुंचना होता है। तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि चार्ज होता है ऑन द लोकेशन, उस लोकेशन पर चार्ज होता है जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम किए जाते हैं। तो ये क्या होता है, डेस्टिनेशन बेस्ड होता है कि जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम किए जाएंगे, सेल किए जाएंगे, परचेज किए जाएंगे, वहां पर ये चार्ज होता है। वेलोरम टैक्स, इसका क्या मतलब है वेलोरम टैक्स का? सेल्स टैक्स या अदर टिपिकली इम्पोज किया जाता है एज अ परसेंटेज, जो भी जैसे मान लेते हैं 100 रुपए का यहाँ पे कुछ क्या बोल सकते हैं गुड है, यहाँ पे गुड्स हमने बेचे हैं 100 रुपए का, और उस पे क्या है 10% टैक्स लग रहा है। तो यहाँ क्या कैसे होता है, ये इम्पोज परसेंट के अकॉर्डिंग होता है, इसीलिए इसको कहा गया है एड वेलोरम टैक्स, ठीक है, कि 10% लगेगा इस पे टैक्स, मतलब कि 10 रुपीज, 100 रुपए के 100। एग्जेम्पशंस क्या होती हैं इसकी? एग्जेम्पशंस भी देख लेते हैं, जैसे एसेंशियल गुड्स। एसेंशियल गुड्स का क्या मतलब है, जो गुड्स जरूरी होता है सरवाइव करने के लिए ह्यूमन बींग्स को, जैसे फूड हो गया, मेडिसिन हो गई, तो इस पर क्या हो गया, सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता है। कोई भी सर्विसेज, सर्विसेज जैसे एग्जेम्प्ट रखी गई है सेल्स टैक्स से, जैसे क्या हो गई, बट ऐसा नहीं है कि सभी सर्विसेज, क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर लिखा है गुड्स एंड सर्विसेज, इसीलिए लिखा है क्योंकि सारी सर्विसेज को एक्सेप्ट नहीं किया गया है सेल्स टैक्स से, कुछ सर्विसेज पर सेल्स टैक्स अभी भी लगता है। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि इनको भी क्या रखा गया है, एग्जाम्प्ट रखा गया है सेल्स टैक्स से ऑन सर्टेन कुछ परचेजेस पर, ठीक है। ये तो हो गए इसके एग्जेम्पशंस, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लिया। अब आपको मैं थोड़े से इसके फायदे और नुकसान भी बता देती हूँ। सेल्स टैक्स के फायदा क्या होता है, यहाँ पे ये ब्रॉड बेस होता है, मतलब सेल्स टैक्स के पास क्या होता है, ब्रॉड बेस होता है इम्पोज करने के लिए, मतलब ये इम्पोज किया जाता है वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर, ठीक है। लॉ कंप्लायंस कॉस्ट लगती है इस पर। सेल्स टैक्स के पास यहाँ पे लॉ कॉस्ट होती है कंप्लायंस की, बता दिया मैंने, जो कि बिजनेसेस टिपिकली रिक्वायर, मतलब ऐसे बिजनेसेस को टिपिकली रिक्वायरमेंट होती है कलेक्ट करने के लिए और टैक्स को जमा करने के लिए, ठीक है। और इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कि सेल्स टैक्स क्या होता है, कभी कभी कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है, क्योंकि मल्टीपल टैक्स रेट इसमें लगाए जाते हैं और इसमें एग्जेम्पशन भी होते हैं, ठीक है। दूसरा इसका क्या बोलते हैं डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, इवेजन, मतलब सेल्स इवेजन मतलब क्या होता है कि इससे हम टैक्स की चोरी, ठीक है, एक तरह से इजी वन में ही समझ सकते हैं आप। टैक्स इवेजन, सेल्स टैक्स इवेजन कैन बी अ प्रॉब्लम। सेल्स टैक्स क्या होता है, चोरी की जा सकती है और हम चाहे तो उसको नहीं भी पे कर सकते हैं, क्या होता है प्रॉब्लम भी हो सकती है। बिजनेस में अटेम्प्ट टू अवॉइड कलेक्टिंग एंड रेमिट द टैक्स, तो बिजनेसेस क्या करते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं टैक्स को कलेक्ट करना और उसको जमा करना टैक्स को। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि सेल्स टैक्स क्या होता है, क्या उसके एग्जेम्पशंस होते हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। अब कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। जैसे सेल्स प्राइस यहाँ पे मैं लेती हूँ कितना, 100। सेल्स टैक्स कितना लगेगा इस पे, जैसे 8%, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्स का अमाउंट क्या होगा, सेल्स
टैक्स अमाउंट 100 रुपए का 8% कितना होगा, 8 ही रुपीज होगा, ठीक है। तो टोटल अमाउंट जो पे करना होगा कस्टमर को वो कितना होगा, 108 रुपए जो है, मतलब सामान कितने का था, 100 का, सेल टैक्स 8% लगा, 8 रुपए और ऐड हो गए। तो इस तरह से 108 रुपए जो है यहाँ पे कलेक्ट किए जाएंगे और वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट किए जाएंगे। टॉपिक को एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।